प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई क्या बेहतरीन चल रही होगी। अभी तो आपने देखा ना कि ढेर सारे एकदम भंडारे के जैसे पेपर वगैरह लीक कराए जा रहे हैं। जैसे भंडारा पता चल जाता है कहाँ पे है। ध्यान रखना, कवर पेज में जो मैंने बातें रखी हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ मुद्दे पहले देख लेते हैं। लेखपाल पेपर में धांधली हुई मेरे भाई। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहे। आने वाला यूपी पुलिस का रिजल्ट एग्जाम होने वाला, वो भी अच्छा होगा कि नहीं, बेहतर होगा कि नहीं उनसे। ये तमाम गड़बड़ियां धांधली है मेरे भाई। इस पर भी सरकार का तानाशाह ऑटोक्रेट आपको देखने को मिला मेरे भाई। कोचिंग सील करा दी गई है प्रयागराज में 3। विवेक सर की कराई गई है, टारगेटान कराई गई, क्लाइमेक्स समारोह सर की कराई गई। लेकिन अगर मुद्दों पे हम बात करें मेरे भाई, मेरा मुद्दा कुछ आज और है, लेकिन पहले ये ज्यादा खास मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। वो भी मैं आपके बीच में चर्चा करने वाला, जो कवर पेज में मैंने मेंशन रखा है कि हाँ सच में जो कर्ज की बात होती है वो कितना कर्जा है, कैसे है। पहले एक बात और कर लेते हैं कि मेरे भाई छात्र हित में एक धरना है आप सभी के लिए, मुहिम है 12 जून को लखनऊ चलो अभियान, जिसमें मैं उन सभी शिक्षक का जिनसे ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाते हैं मेरे भाई, आपके मार्गदर्शन में खड़े रहते हैं बड़े भाई बन के। सभी का मेरे भाई स्वागत है, दिल से शुक्रिया करता हूँ इस मुहिम के लिए। और मैं सभी एक शिक्षक होने के नाते अपील करता हूँ कि आप सभी को 12 जून लखनऊ चलो अभियान में शामिल होने हैं, सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ने की लास्ट अंतिम मौका है। क्योंकि यहाँ आप चूक जाते हो ना, तो ध्यान रखना कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा सरकार के खिलाफ जाने का। लेकिन फिर हम बात करेंगे तो यहाँ विवेक सर पहले आते, कोई भी मुद्दा होता है छात्र हित को लेकर तो सबसे पहले सामने आते हैं। अच्छी बात है, आएंगे क्यों नहीं। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं तो आएंगे। शिक्षक का कर्तव्य होता है, सब आते हैं। एक बड़ा चैनल, एक बड़ी पब्लिसिटी है, तमाम चीजें हैं, तो भाई पहले फेम दिखता है। बाकी सब प्रयास करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे घर का जो बच्चा है, हमारे परिवार का जो बच्चा है, आप सभी हमारे परिवार है, आपको कभी दिक्कत ना हो, आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सभी टीचर्स ऐसा सोचते हैं, जिसमें मैं सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। लेकिन मेरे भाई कुछ बातें मैं आज जरूर आपसे करने वाला हूं, और बात करने से पहले एक बात कह देता हूं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बार बार कह रहा हूं मेरी बातों को सुनना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बताने के बाद, ये वीडियो डालने के बाद, ये तमाम चीजें करने के बाद मुझे ढेर सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे मेरे भाई। कुछ विरोध कमेंट मेरे खिलाफ में आएंगे, लेकिन मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सबसे ऊपर भाई उठ चुका तुम्हारा। हम फिर कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल और रियलिटी में आपको क्या अंतर है उससे मैं रूबरी कराऊंगा। मैं एग्जामपुर संस्थान में काम किया मेरे भाई, 2 से 3 महीने ही कर पाया, क्योंकि उससे ज्यादा मेरी क्षमता ही नहीं कि आपका साथ दे सकूं या आपके साथ चल सकूं। ढेर सारे आपने देखा, जैसे मैंने बोला, ढेर सारी कंपनीज, आरडब्ल्यू को देख लीजिए, एग्जामपुर देख लीजिए, अपने मैथ्स देख लीजिए, मतलब ढेर सारे हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही फिजिक्स वाला, ढेर सारे हैं। भारतवर्ष में कंपनियां जो भाई एजुकेशन करा रही है, टीचिंग करा रही हैं, जिसमें टीचर्स जुड़ते हैं मेरे भाई, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं। कुछ डायरेक्टर होते हैं और टीचर। रियलिटी बताता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला मेरे भाई, और प्रयागराज का हूं, तो कोई बातें ऐसी कि जो लगे ना यार कि छात्र हित में ये बात बोलनी चाहिए, और छात्र हित से लेकर मेरे खुद के हित में, मतलब जितने भी टीचर हैं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी अध्यापक हैं उनके हित में अगर कुछ बात बोलनी है और ये पॉजिटिव बात है, इसको रखना है। अगर वो दब गए और दब के रख रहे हैं तो हम प्रयागवासी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मेरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बातें साफ साफ है साफ साफ कहता हूं कि शुरुआत के 2-3 महीने काम करा, उससे ज्यादा मुझसे काम हो नहीं सका। और ये बातें सब एग्री करेंगे, जितने चाटुकार हैं सिर्फ वही नहीं मानेंगे, उनके साथ भी ये होता है, हर महीने होता है। अगर वो प्रयागराज में है तो डायरेक्टर वर्सेस टीचर की मैं थोड़ी तुलना करा तो डायरेक्टर की क्या लगता है, हाँ कि चिरपुटिया टीचर लगा देंगे यार, कम पैसे लेगा, क्या दिक्कत है, मुझे तो बच्चे पैसे दे रहे हैं 5-7 हजार, 10 हजार, 15 हजार, एडमिशन तो एसएससी का करा रहा हूँ। अब इंग्लिश का चिरपुटिया टीचर ही लगा दूंगा, सिलेबस तो कवर होगा ही ना। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, फलाना ढिकाना पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा टीचर लाओ जो चिरपुटिया हो। अब चिरपुटिया टीचर तुमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टर का सीधा फायदा होता है। अब मैंने कहा, देखो ये बात सच बोल रहा हूं, और जितने डायरेक्टर है ना, अगर मैंने बोला सांप के फन से अगर खुजलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जहरीला ही बनता जाएगा। और मैंने देखा हर हर टीचर ये चीज झेलता है। अब मन लगा के काम करेंगे, किसी भी संस्थान में जुड़ते हैं, मन लगा के काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलता है, आपको सैलरी बोलेंगे यार सैलरी समय पे दे दीजिए, मतलब आप खुद के पैसे अगर बहाने बना के आपको लेने पड़ रहे हैं, भाई मेरा पैसा, मेरे काम का पैसा मुझे दे दीजिए, बहाने की क्या जरूरत है। खुद का पैसा अगर बहाना बना के आप कोई मांग रहा है तो क्या ये कोई काम है। कोई संस्थान में आप जुड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे कोई विषम परिस्थिति होती है तो संस्थान मेरा काम साथ देगा। अब सुनिए, हमारे ऊपर इतने कर्ज हैं, इतना ढोंग है, फलाना है, ठिकाना है। कर्ज तो है तुम्हारे ऊपर, कर्ज बनता कैसे है सुन लेना, सारी बातें बताऊंगा, सुनना मेरे भाई।
और आप बीती कहानी, प्रयागराज के जितने टीचर से जितने जुड़े थे ना, मैं सबको कहता हूं हमारे साथ जितने टीचर्स जुड़े हैं ना, या उस संस्थान में जुड़े थे हमारे साथ, उस समय एग्जामपुर में पढ़ा रहे थे, तो सबके साथ ये चीजें घटित हुई। अगर नहीं कह रहे तो तुम चाटुकार हो साले, नहीं कह रहे हो तो हो, क्योंकि अपने हक की बात नहीं कह सकते, तुम्हारे ऊपर जो बीती वो सच्चाई नहीं कह सकते, तो गलत हो भाई। अब बच्चों को क्या है, दूर दराज के बच्चे, गांव के बच्चे, उनको तो इमोशन से मतलब, मुझे 299 मिल गई गुरुजी, 99 रुपए में बैच मिल गई। गंगोत्री बैच में मैं एमटीएस में पढ़ा है मेरे भाई, उसकी भी कहानी बताता हूं, सुनना, सब कुछ कहूंगा, पहले बातों को सुनो। मैंने कहा सपोज करिए 1 महीने की सैलरी आपकी डिसाइड हुई, और एग्जामपुर एक ऐसी फ्रेंचाइजी, एक ऐसी संस्थान है कि जो पहले महीने की सैलरी नहीं देती। पहले महीने की सैलरी आपकी रिजर्व हो जाएगी, दूसरे महीने से आपको सैलरी मिलेगी। पूरे भारतवर्ष के एक ऐसी संस्थान आपको मिलेगी पूरे भारतवर्ष में, पहले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगी? नो रीजन, कुछ रीजन नहीं है, वो डिपॉजिट जमा होता है, जो पहले ही जमा कर दिया, तुम छोड़ के ना भाग जाओ। हाँ, टीचर छोड़ के भागेगा, उसको जब पढ़ाना ही है, उसका वो रोजी रोटी है, अगर उससे वो काम ही कर रहा है, उसका पैसा है, प्रोफेशन है, तो भागेगा। दूसरी बात, चलो पहले महीने नहीं देते, कभी आपने कंपेयर करा कि आरडब्ल्यू भी तो एक संस्थान है यार, कभी उसमें टीचर फ्लक्चुएट क्यों नहीं दिखाई दी? आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? हमेशा से जो काम करता आ रहा है, बच्चे उसके बाद गाली देंगे कि तुम उनका साथ नहीं दिए, तुम पैसे के लिए भागते हो, तुम उनका साथ नहीं दिए, तुम पैसे के लिए भागते हो। आरडब्ल्यू एक संस्थान है, कभी आपने देखा टीचर फ्लक्चुएट होता हुआ? इतना टीचर का सम्मान जरूरी होता है। उसके साथ साथ मेरे भाई आपके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, टीचर्स का भी एक परिवार होता है, उनको भी देखना जरूरी है। अब हम एक बात कहते हैं, अगर आपके पास कर्ज है मेरे भाई, देख लेना, 1 महीने की सैलरी रिजर्व हो गई, दूसरे महीने से सैलरी मिल रही, दूसरे महीने 5,000 रुपए मान के चलो तुमको दे दिए, सैलरी तुम्हारी 40,000 है, 35,000 तो रिजर्व हो गया। फिर तीसरे महीने 10,000 रुपए दे दिए तुमको, बहाना बनाने पड़ रहे हैं कि यार मुझे काम है। पहले बात को समझो, ये सारी बातें बता रहे हैं। तो मेरे भाई ये सैलरी इकट्ठा जो हो रहा है, तो अचानक एक बड़ा अमाउंट हो जाता, बल्क अमाउंट हो जाता, तो टीचर क्या कहेगा जब सिर पे चढ़ जाता है? अब कोई मुद्दा मिला, रोने लगे, मेरा काम करने का मन, मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे भर पाऊंगा। आज तुम 5 साल से मैं सुन रहा हूं, हाँ माफ करिएगा आपको, मैं 5 साल से सुन रहा हूं कर्ज है भाई, सुन रहा था मुझे भी इमोशनल, यार भाई कितने कर्ज में है, वो टीचर इतना मेहनत करता है लेकिन कितने कर्ज में है। दूर के ढोल सुहावने होते मेरे भाई, जब जाओगे तो पता चलता है। मैंने उस संस्थान में काम करा, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसके बाद मुझे पता चला ना हर रियल में कर्ज क्या है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर कर्ज है ना मेरे भाई, 1 रोटी कम खाओ लेकिन कर्ज पहले चुकाओ। हाँ, रेयर रैबिट का शर्ट पहनेंगे, किलर का पैंट पहनेंगे, फॉसिल की घड़ी लगाएंगे, हाँ पैंट शर्ट घड़ी में ही 50,000 चाप दिया, हाँ आप कर्ज कभी चुका पाओगे? अब ये नहीं कहूंगा कि तुम नंगे रहो, लेकिन इतना किसी के साथ यातनाएं नहीं सहनी चाहिए। जो भी टीचर्स है, मैं सबको देखा हूं यार, हाँ सब इस बात को झेलते हैं, लेकिन चाटुकार हो गए, अबे नाच रहे हैं तो हम भी नाच लेंगे, हाँ बस डायरेक्टर खुशी होता रहे मेरा। ये ऐसे नहीं हुआ है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो शिक्षकों का है। अपना लेवल पहचानो, अपनी अहमियत जानो पहले, कि अगर सम्मान है तो पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे भाई। स्वर्ग के नौकर से बढ़िया होता है नर्क का राजा बन जाओ। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सब ऐसे नाच रहे तो हम थोड़ा हाथ पैर हिला देते हैं, हाँ डायरेक्टर मुझे देखेगा, देखो मेरे लिए नाच रहा है, अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। ये चाटुकारिता छोड़ो मेरे भाई, भगवान का दर्जा दिया जाता है, तुम शिक्षक हो। कुछ मुद्दा आया, इमोशनली हम ब्लैकमेल कर दे रहे, हम बर्बाद हो जाएंगे, कोचिंग बंद हो गई। यार सबको पता है हमेशा के लिए बंद नहीं है, सबको पता है। अनागृति की बिल्डिंग है, दूसरे जगह जाओ पढ़ाओ, बिल्डिंग ही नहीं है कोई जो पीडीए से पारित हो पूरी तरीके से। लेकिन इमोशंस मुझे लूटना है कि मेरी बिल्डिंग बंद कर दी गई, मेरी कोचिंग बंद कर दी गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज कहां से भरेंगे? कर्ज तो तुम्हारा पैशन है, कर्ज करना सिर पे वो पैशन है तुम्हारा भाई। वो बात मैं पहले सुनता था 5 साल पहले, तो मुझे भी बुरा लगता था कि ये वाली बैच खरीद लोगे तो हो सकता है मैं अपनी निजी जिंदगी को जीने लगूं, मेरे ऊपर इतना कर्ज है। मुझे भी लगता था यार भाई के ऊपर इतना कर्ज है, ऐसा टीचर जो इतना मेहनत करता है इतना कर्ज है। लेकिन बार बार कह रहा हूं, दूर के धूल सुहाने होते हैं, जब वहां जाओगे तो पता चलेगा ना। अब आप लोग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिल से दीवाने होते हैं, होना चाहिए भाई, टीचर्स हैं, गुरु हैं, होना चाहिए। जो बातें सही है मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ पीड़ा है, मेरी भी कुछ यातना है, मैंने जो सहा वो बता रहा हूं। और मैंने नहीं, पता नहीं कितने ऐसे चाटुकार सहे हैं जो बोलने की क्षमता नहीं है सबको। और यही कारण है कि हर एक डायरेक्टर ऐसा करता है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, प्रयागराज में जितने संस्थान चल रहे हैं मेरे भाई, मोस्टली ऐसा काम होता है सबके साथ। लेकिन बोलने की क्षमता कहां है किसी को? नहीं बोल पाओगे। मैं कहता हूं घंटा फर्क नहीं पड़ता, गाली देना दो,
कम से कम तुम्हारे संस्कार तो नजर आएंगे। ये सब काम होता है। कहां से तुम्हारे कर्ज हो जाएंगे भाई, कहां से कर्ज खत्म होंगे। 5 साल पहले भाई सुना था ये बैच ले लो कर्ज खत्म हो जाएंगे, जब 3 महीने काम करा तो पता चल गया इनका कर्ज कैसे बढ़ता है। अपने पूरे शौक सब पूरा होंगे अच्छे से। और जो कोई संस्था में जुड़ता है तो उस उम्मीद से जुड़ता है, किसी कंपनी में आप काम करेंगे किसी उम्मीद से करेंगे ना कि हमारा घर परिवार अच्छे से चल सकेगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बहाना बनाना पड़ेगा भाई कि अरे माँ की तबीयत खराब है सर, पैसे की जरूरत थी। और सर देखे कि रेयर रैबिट चापे हैं, फोसिल की घड़ी लगाए हैं, किलर का पैंट पहने, सर को कोई दिक्कत नहीं, मोची का चप्पल पहन के टहल रहे हैं, सर को तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अंडर में काम कर रहा है कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये वही चाटुकार कर दिए हैं सब। पहले सम्मान देखो, फिर सारी चीजें देखो, फिर पढ़ाओ, सब औकात में आ जाएंगे यार। अकेला कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता बिना टीम के, लेकिन टीम जब तक चाटुकारिता करेगी ऐसा होता रहेगा। और जहां नहीं है वहां फ्लक्चुएशन भी नहीं है, जहां टीम की इज्जत करी जाती है। आरडब्ल्यूए संस्थान आपके पास एग्जाम्पल है, कभी फ्लक्चुएशन देखा? नहीं देखोगे। लेकिन फिर कह रहा हूं कि बच्चों के इमोशन ना लूटे ग्लिसरीन फिसरीन छाप के। मैं तो सबकी स्थिति जानता हूं, सबकी सच्चाई जानता हूं, पास से देखा है, सब आदतें जानता हूं, लेकिन दूर दराज के बच्चे आपको नहीं जानते सर। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो मुद्दे आपके सही हैं, छात्र हित में लड़ाई करते हैं आप, सरकार के खिलाफ होते हैं, छात्र हित में सरकार गलत है, मैं भी मानता हूं, और आपका सब साथ देंगे, सारे टीचर्स आपके साथ हैं। लेकिन ये जो काम है ना, समझ रहे हैं, नाचना, रोना, धोना, गाना, आप शिक्षक हैं, आप मजबूत हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। और कर्ज का मुद्दा मैंने आपको बता ही रखा है कि किस प्रकार का है। पिछले 5 साल से सुन रहा हूं और मैं भी इमोशनली हो चुका था, और यही इमोशन मैं समझ सकता हूं सभी बच्चों के पास है। सच्चाई तब पता चलेगी जब आप काम करोगे उनके साथ, और ये मुझे पता है, कहने की क्षमता मुझे है, मैं प्रयागराज का हूं। बात समझ रहे हैं ना, ये इमोशंस है और पूरे रग रग में प्रयागराज बसा हुआ है कि कोई गलत बातें सुनो और उसको कह ना सको, बर्दाश्त ना करो तो यार बर्दाश्त कर सको अगर गलत, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इस जहन में ये पॉसिबल ही नहीं है। जिनको चाटुकारते करी है वो करते रहेंगे हमेशा, और करे साले, उनसे कोई फर्क मुझे नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अपनी ईमान नहीं बेचनी है आपको। टीम की इज्जत होगी तभी वो चीजें बेहतर होती है, तभी सब कुछ होगा। हम अपने सालों साल घर नहीं जाते, हम घर कोई जाएगा टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के जाएगा हम आज घर चले गए हैं, बता देना सबको, ये सब कोई बताता है? चले कोई नहीं, फिलहाल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, जिनको भी ये बातें हाथ लगी होंगी पहले ही माफी चाहता हूं। लेकिन मैं पीड़ित था, जो मैंने बातें आपके बीच में रखी और मुद्दा भी बता दिया किस प्रकार का कर्ज होता है, बस इमोशनली कर्ज है ऐसे समझेंगे। तो इसलिए रील्स के चक्कर में नहीं पड़ते, रियलिटी दुनिया में आप रहो। लेकिन हाँ, 12 जून को जो लखनऊ चलो मुहिम है मेरे भाई, सबसे अच्छा विवेक सर का मैं वहां सपोर्ट करता हूँ। सारी चीजें, जितने भी टीचर्स, अभिनय सर, हमारे आदित्य सर, सारी टीम है, जितने, सबका सपोर्ट है मेरे भाई, सब साथ में चलेंगे। और सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार की लड़ाई में पेरेंट्स को भी साथ लेकर चलना है, पेरेंट्स को भी साथ लेकर चलना है, जिससे उनको भी सारी चीजें पता चले। आपका पहली बात तो तटस्थ रहेंगे, दूसरी बातें सरकार की मनमानी या तमाम चीजें केवल स्टूडेंट क्यों देखेंगे, आपका गार्जियन भी देखेगा, आपका परिवार भी देखेगा, जो इनको चुनते हैं वो भी देखेंगे। भाई चुनते तो हम भी हैं, लेकिन जो गार्जियन है वो भी तो देखें कम से कम इनकी मसला। तो सभी को चलना 12 जून, सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद। बातें बुरी लगी तो माफी चाहता हूं, लेकिन जो बातें सच है वही मैंने आपके बीच में रखा।